जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं धीरेन्द्र शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं धीरेन्द्र शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य बाई धीरेन्द्र सर पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बीए सेकेंड सेमेस्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन का पार्ट नंबर नेक्स्ट देखने जा रहे हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न है उत्पादन, आय तथा व्यय की तिरछी समानता को बताता है। तो उत्पादन बराबर आय होता है और आय बराबर व्यय। तो ये अर्थशास्त्री मानते हैं कि जो उत्पादन होता है, उत्पादन से आय बढ़ता है और आय से व्यय बढ़ता है और व्यय पुनः उत्पादन को बढ़ाता है। यह प्रक्रिया आय के चक्रीय प्रवाह को। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय आय के स्थिर रहने पर यदि आय का वितरण गरीबों के पक्ष में होगा तो क्या होगा? आर्थिक कल्याण स्थिर रहेगा, आर्थिक कल्याण घट जाएगा, आर्थिक कल्याण बढ़ेगा। तो प्रोफेसर पिगू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इकोनॉमिक वेलफेयर में बताया है कि यदि राष्ट्रीय आय स्थिर है परंतु आय का वितरण जो है, डिस्ट्रीब्यूशन अमीरों से गरीबों की तरफ होता है, तो इससे आर्थिक कल्याण बढ़ता है, क्योंकि अमीरी और गरीबी की खाई में कमी आती है। अर्थात इसका विकल्प नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है आपका तीसरा, यदि कीमतों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पाद में वृद्धि हुए बिना राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाती है तो इससे क्या होगा? अब आप ही समझिए, कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों में वृद्धि हो जाए और इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो तो इससे आर्थिक कल्याण बढ़ेगा नहीं बल्कि घट जाएगा, क्योंकि वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो गई है तो आपका आय जो है ज़्यादा से ज़्यादा व्यय होगा, लेकिन उत्पादन प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि उत्पादन भी बढ़ना चाहिए। और आय तो बढ़ जाएगा क्योंकि लोग जो है व्यय करेंगे तो आवश्यकता ज़्यादा वस्तुएं ज़्यादा जो है कि आपका मूल्य अदा करने लगेंगे एक वस्तु पर, लेकिन आप उत्पादन की प्रक्रिया में स्थिरता आएगी। इससे राष्ट्रीय आय में कोई उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होगा, इसलिए आर्थिक कल्याण घट जाएगा। अर्थात इसका विकल्प नंबर 4 सही होगा। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि क्यू फंक्शन ऑफ यल। यल का मतलब है आपका लेबर, क्यू का मतलब है आपका क्वांटिटी मतलब आउटपुट, डब्ल्यू का मतलब है वेजेज, वेजेज मीन्स मजदूरी। और ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। उत्पादन फलन का सूत्र क्या होता है, मजदूरी का सूत्र क्या होता है, वास्तविक मजदूरी का सूत्र क्या होता है, जिसमें आपसे पिछली बार पूछा गया था कि वास्तविक मजदूरी का सूत्र क्या होता है, और मांग फलन का, पूर्ति फलन का, श्रम बाजार में शाम का। आपको 6 सूत्र एकदम रट्टा मार के याद करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थव्यवस्था में बराबर होता है। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थव्यवस्था में श्रम बाजार, वस्तु बाजार, पूंजी बाजार सभी आपस में बराबर होते हैं। अर्थात इसका विकल्प नंबर पहला सही होगा। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में आपके जेबी से एडम स्मिथ, पिगू इत्यादि अर्थशास्त्री आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यह समीकरण व्यक्त करता है W बराबर P गुणे MPPL। तो अभी हमने पीछे बताया है कि यह पीछे प्रश्न पूछा गया है, तो यह वास्तविक मजदूरी को व्यक्त करता था। इसका विकल्प नंबर 5 में का 3 सही होगा। अगला प्रश्न है छठा है आपका, मुद्रा स्तर मुद्रा के परिणाम द्वारा निर्धारित होती है। यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री के द्वारा दी गई है? तो यह प्रसिद्ध परिभाषा प्रोफेसर फिशर द्वारा दी गई है। अगला 7वां प्रश्न है आपका, सत्य कथन को पहचानिए। तो सत्य कथन में मतलब आय जो होता है वह किसके बराबर होता है? तो आय बराबर उपभोग प्लस निवेश के बराबर होता है। अर्थात आपका Y बराबर C प्लस I होता है। इसका विकल्प नंबर पहला सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 8वां, क्या होगा जब आय में वृद्धि तो हो क्या होगा जब आय में वृद्धि हो तो रोजगार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप जानते हैं जब आय बढ़ेगा तो आय बढ़ने से आदमी का व्यय बढ़ेगा और व्यय के साथ साथ बचत भी बढ़ेगा, और बचत का कन्वर्जन आपका इन्वेस्टमेंट में होगा। जो आपका व्यय और इन्वेस्टमेंट उत्पादन को बढ़ाएगा तो इससे आपका रोजगार भी बढ़ेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था में नए लेबर, नए तकनीक की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये अर्थव्यवस्था को चलाने में सहायक होता है। अर्थात पुनः आपके पूंजी उत्पादकता के फलस्वरूप रोजगार को भी बढ़ाएगा। इसका विकल्प नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, एग्रीगेट सप्लाई समग्र पूर्ति किस 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 पर प्रभाव पड़ाती है? तो यह अर्थव्यवस्था के उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ाती है, क्योंकि समग्र पूर्ति जो उत्पादन की क्षमता को भी बढ़ाता है, कीमत स्तर पर प्रभाव को भी बढ़ाती है, लागत स्तर के प्रभाव पर भी बढ़ाती है। अर्थात इसका विकल्प नंबर 9 में का 4 उपरोक्त सभी सही होगा।
अगला 10वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से सत्य कथन को पहचानिए। तो किन्स ने उपभोग प्रवृत्ति को अल्पकाल में स्थिर माना है? किन्स ने रोजगार बढ़ाने की दृष्टि से विनियोग को महत्व दिया है? किन्स का रोजगार सिद्धांत मुद्रास्फीति का समापन करता है? तो यह उपरोक्त तीनों सत्य कथन है, इस चीज को याद रखिएगा था। 10वें का विकल्प नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे आय की वृद्धि की तुलना में उपभोग व्यय में वृद्धि में क्या होता है? तो कहने का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उसके उपभोग स्तर में किस प्रकार से वृद्धि होगी, तीव्र वृद्धि होगी, स्थिर रहेगी या धीरे धीरे वृद्धि होगी। तो व्यक्ति की आय जब बढ़ती है तो उसके उपभोग व्यय में धीरे धीरे वृद्धि होती है, क्योंकि आप जब 10 रुपये कमाते हैं तो 10 रुपये के हिसाब से, लेकिन आप धीरे धीरे जब पैसे कमाने लगते हैं तो आप जो है एकाएक पूरे पैसे नहीं खर्च कर देते, बल्कि आय के हिसाब से अपने व्यय को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किन्सियन उपभोग फलन के मतानुसार क्या होता है जब आय बढ़ती है? तो किन्सियन उपभोग के अनुसार औसत उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती है परंतु सीमांत उपभोग प्रवृत्ति घटती है। यह प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा कि उपभोग फलन पर क्या होता है। तो एपीसी बढ़ती है परंतु एमपीसी घटती है। अगला प्रश्न है आपका 13वां, तीन क्षेत्रीय बंद अर्थव्यवस्था में किन्स के अनुसार समीकरण निम्न में से क्या होगा? तो यह बात याद रखिएगा कि y बराबर सी प्लस आई प्लस जी, जहाँ y का अर्थ होता है आय, c का उपभोग, i का इन्वेस्टमेंट और g का गवर्नमेंट। अर्थात तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में घरेलू सीमा होता है और आप गृहस्थ होता है, फर्म होता है और सरकारी, और चार क्षेत्रीय में अर्थव्यवस्था जुड़ता है। तो तीन क्षेत्रीय का पूछा है तो फर्म हो जाएगा, गृहस्थ हो जाएगा और सरकार हो जाएगी, अर्थात इसका विकल्प नंबर 3 y बराबर सी प्लस आई प्लस जी होगा। अगला प्रश्न है 14वां, बंद अर्थव्यवस्था वाला मॉडल y बराबर, अभी हमने बताया कि बंद अर्थव्यवस्था मतलब आपका विदेशी क्षेत्र सम्मिलित नहीं होगा, तो तीन क्षेत्र होगा, आपका गृहस्थ होगा, आपका फर्म होगा और सरकार होगा, तो इसी को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो यहाँ से भी अभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बंद अर्थव्यवस्था में कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं? तो बंद अर्थव्यवस्था में तीन क्षेत्र पाए जाते हैं, गृहस्थ, फर्म और सरकार। तो इसको किसमें शामिल नहीं किया जाता? तो जब विदेशी क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाता तो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका 15वां, आय प्रवाह की मान्यता के अनुसार अर्थव्यवस्था में निम्न दो क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो आय प्रवाह के दो क्षेत्रीय मॉडल में गृहस्थ, परिवार या फर्म होता है, अर्थात इसका विकल्प नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, इकोनॉमिक वेलफेयर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो अभी हमने बताया इकोनॉमिक्स वेलफेयर प्रोफेसर पीगू की है, जिसमें उन्होंने बताया था कि राष्ट्रीय आय का जो वितरण हो अमीरों से गरीबों की तरफ होता है तो आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है आपका, प्रोफेसर किन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय तथा कुल व्यय के मध्य किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? तो राष्ट्रीय आय तथा कुल व्यय के मध्य फलनात्मक संबंध पाया जाता है, क्योंकि व्यय होगा तो आपका उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ेगा तो आय बढ़ेगा। यह प्रक्रिया चलती रहती है, एक दूसरे के आपके फलनात्मक संबंध को बताते हैं, तब इसका विकल्प नंबर 17 का 3 सही होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए लक्ष्य बाय धीरेन्द्र सर। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं धीरेन्द्र शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल